आज आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि आपके घुटने जब स्वस्थ हों तो वो किस तरह के रहते हैं। जब उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़े तो स्टेज बाय स्टेज वो दिक्कत कहाँ तक जो है वो जा सकती है और आपके घुटने कहाँ तक खराब हो सकते तो हैं। मैं दावा करता हूँ कि विद इन 8 से 10 घंटे बाद यहाँ पे हम चला देते हैं बिना किसी वॉकर की सहायता के। आज मेरा वीडियो सिर्फ ये बनाने का मकसद ये है कि जो प्रैक्टिकली हम आप लोगों को दिखा दें कि प्रैक्टिकली किस तरह से आपके घुटने रहते हैं, ताकि ये कार्टिलेज होती है हमारी, इसमें स्क्रैचेस पड़ने लग जाते हैं, ये इरोड हो जाती है। जैसे कि आप इस स्टेज वाले घुटने में देख रहे हैं, हैवी वेट वाले भी पेशेंट है 2 या 3 दिन के अंदर बिना वॉकर के वो चल के डिस्चार्ज जाते हैं। तो इतने पेशेंट है वो दिल्ली, करनाल, सोनीपत, अंबाला, इवन चंडीगढ़ से भी यहाँ पे आके नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं। अगर घुटने के दर्द से कहलाते हैं और आपसे चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, तो आप तुरंत कैथल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिग्नस में पहुंच सकते हैं। 2 इयर्स में हमने यहाँ पे 1557 जॉइंट्स ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के तहत भी जो है वो इलाज करवा सकते हैं। आज तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा जो प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपके घुटने सही तरह से काम नहीं कर रहे, अक्सर आपको डॉक्टर के मुंह से मौखिक सुना होगा कि अगर घुटनों में इस तरह की दिक्कत है तो ये कर लीजिएगा, अगर घुटनों में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो आप इस ट्रीटमेंट को कीजिएगा। लेकिन आज आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि आपके घुटने जब स्वस्थ हों तो वो किस तरह के रहते हैं। जब उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़े तो स्टेज बाय स्टेज वो दिक्कत कहाँ तक जो है वो जा सकती है और आपके घुटने कहाँ तक खराब हो सकते हैं और अंत में आपके घुटने कब बदलवाए जा सकते हैं अगर आप सचेत नहीं रहे, अगर आप सही तरह से उनका इलाज नहीं करवा पाए। इन तमाम जानकारियों के लिए हम बात करेंगे जो सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के MD है डॉक्टर सत्येंद्र गर्ग हमारे साथ है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। हेलो, धन्यवाद मोहन जी। मैं डॉक्टर सत्येंद्र गर्ग, डायरेक्टर सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैथल, और बाय डॉक्टर आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। तो जैसे कि आपने बताया कि घुटनों की समस्या आजकल जो हमारा जीवन है, जो बढ़ती उम्र के साथ है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसके साथ घुटनों की समस्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेन रूप से जो घुटनों की समस्या होती है वो है उम्र के साथ घुटनों का घिसना, जिसको आम भाषा में ग्रीस कम होना बोल देते हैं, जिससे हमारे घुटने टेढ़े हो जाते हैं या फिर पेनफुल हो जाते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, मतलब घुटनों का घिसना है क्या, और किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और वो कौन सी स्टेज है जिस पे हमें घुटनों के ऑपरेशन वगैरह के लिए मन में सोचना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं वही आपकी बात जो है वो हम चालू रखेंगे। लेकिन मेरा यही मानना, मेरा सवाल यही है, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि मौखिक रूप से हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन मौखिक रूप से लोग नहीं समझ पाते या थोड़ा सा दिक्कत रहती है। देहाती एरिया में रहता है कि हम प्रॉपर तरीके से लोगों को जो बात हम कहना चाहते हैं वो मौखिक रूप से नहीं समझा सकते। आज मेरा वीडियो सिर्फ ये बनाने का मकसद ये है कि जो प्रैक्टिकली हम आप लोगों को दिखा दें कि प्रैक्टिकली किस तरह से आपके घुटने रहते हैं, ताकि उस प्रैक्टिकली देखकर आप ये समझ सके कि वाकई में अगर मुझे इस तरह की दिक्कत है, कम दर्द है या कम घिसे हैं, वो चीज़ें सब जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए पहले तौर पर, पहले प्राथमिकता के आधार पर लोगों को क्या करना चाहिए? घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे मेन है एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, जैसे कि साइकिलिंग करना या बेसिक घुटने के चारों तरफ जो मसल्स होती है उनकी एक्सरसाइज हो गई, या फिर कैल्शियम विटामिन्स जो अपनी बॉडी में है उनका भरपूर मात्रा में सप्लीमेंटेशन रहना चाहिए, वीकनेस नहीं आना चाहिए। तो यदि ये सब चीज़ें करते रहे तो आपके घुटनों की लाइफ और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जैसे कि आपने बात करी, तो हम एक प्रैक्टिकल रूप से बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली घुटना होता क्या है, किन किन चीज़ों से बना होता है, हमारे घुटने में क्या क्या है। देखो, जैसे ये हमारा घुटना है जो आप ये स्पेसिमेन देख रहे हैं, इसमें ये ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है। इन दोनों के बीच में ये गद्दी होती है, और ये आगे जो गोल बोन होती है हमारी पेटला, ये होती है। तो यदि हम इसको हटा दें और इस स्पेसिमेन में हम देखते हैं कि ये ऊपर की हड्डी, ये नीचे की हड्डी, ये वाइट कलर की एक परत होती है, बहुत ही समतल और हार्ड परत होती है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ऐसी ही परत इस हड्डी के ऊपर वाले भाग में होती है, और दोनों के बीच में ये मेनिस्कस, गद्दी होती है, कुशन होता है।
ठीक है, तो नॉर्मली घुटना हमारा स्वस्थ घुटना, ये कार्टिलेज दोनों सरफेस की ये गद्दी होती है, ये हेल्दी होती है, इसमें कोई स्क्रैच नहीं होता। उम्र के साथ, चोट के साथ या गठिया में किसी भी कारणवश जो ये कार्टिलेज होती है हमारी, इसमें स्क्रैचेस पड़ने लग जाते हैं, ये इरोड हो जाती है। जैसे कि आप इस स्टेज वाले घुटने में देख रहे हैं, यहाँ पे हल्के हल्के से जो धब्बे आ गए हैं ऊपर नीचे, ये ग्रेड 2 ग्रेड 3 के साइन होते हैं। नॉर्मली जो घुटना घिसता है उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सेकंड या थर्ड ग्रेड पे होते हैं, जब हल्की सी स्क्रैचिंग आ जाती है, जो घाव हो जाते हैं, कार्टिलेज इरोड कर जाती है। तो इस स्टेज वाले घुटने पे हमें हल्का फुल्का दर्द रहेगा, जब हम चलेंगे फिरेंगे तो चलने फिरने पे हमें दर्द आएगा, क्योंकि जख्म वाली जो परत है इरोडेड, सम जो फ्रिक्शन के कारण खराब हो गई है, वो परत आपस में रगड़ा खाएगी जब हम चलेंगे फिरेंगे, जिसके कारण हमें दर्द होगा। बट इस स्टेज पे भी हम घुटनों का इलाज बिना ऑपरेशन के कर सकते हैं। इसके लिए जो मैंने पहले ही बताया, एक्सरसाइज, जैसे नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज हुआ, स्विमिंग हुआ या साइकिलिंग हुई, या फिर क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है, घुटना टाइट करना, टावल नीचे रख के ये सब करना, या कुछ मेडिसिन होती है ग्रीस बनाने वाली दवाइयाँ, या हल्का फुल्का हफ्ते में 1-2 बार दर्द की दवाइयाँ ले लेते हैं हम। ये इलाज हम इस स्टेज पे जनरली करते हैं, जिससे पेशेंट के घुटनों जो ऐसा तो नहीं कर सकते कि प्रकृति जो करती है, जो नेचुरल प्रोसेस है जो घुटना घिसने वाला, उसको हम बिल्कुल रिवर्स कर दें, ठीक है। कभी भी उम्र बढ़ती है तो हम दोबारा से जवान नहीं कर सकते, बट हम उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करके, एक्सरसाइज करके, मेडिसिन लेके। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल इसी में से निकला है कि ये एज फैक्टर के कारण होता है, या हमारी कुछ नेग्लेंसी के कारण भी ये चीजें हो सकती हैं? देखो, इसमें मल्टीपल फैक्टर है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि एक स्वाभाविक सी बात है, जो पहले ज़माने के हमारे बुजुर्ग हैं, जो 70-80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स के भी जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ओपीडी में, उनके भी घुटनों में हल्की फुल्की समस्या होती है। और जो उनके नीचे वाली जनरेशन्स के पेशेंट आते हैं, 40 45 50 55, उनमें भी जो 90 ईयर्स के पेशेंट हैं, वैसी समस्या उनमें भी आ गई है। तो इसका मतलब क्या मानेंगे हम? एज एक है सिंबल, एज के साथ हमारे काले बाल सफ़ेद होते हैं, हमारी स्किन ढीली पड़ती है, ऐसे ही घुटनों की जो परत है, ये इसमें पानी की कमी आती रहती है, सिकुड़ती रहती है, ये इरोडेड होती रहती है, ख़राब होती रहती है। बट इसमें एक्स्ट्रा जो काम करते हैं वो है हमारा लाइफ़स्टाइल। अच्छे से खाना-पीना नहीं करना, सारे काम लाइक जैसे पहले हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे साइकिलों पे चलते थे, दूर-दूर वॉक करके जाते थे एक शहर से दूसरे शहर पे, तो वो क्या है? वो भी तो एक एक्सरसाइज़ थी। बट आजकल हम बाइक है, गाड़ी है, अब थोड़ा-सा भी परिश्रम नहीं करते, हार्डली मुझे लगता है कोई 40-45 या 50 इयर्स का 1 किलोमीटर भी मुश्किल ही चलता होगा आज के जी, दिन में। यानी आलसीपन भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। जितना ज़्यादा मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी घुटनों के चारों तरफ, उतना ज़्यादा खून का दौरा बनेगा, खून का दौरा बनेगा तो हीलिंग होगी। हम्म। ठीक है? तो आजकल आलस के कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज़, लैक ऑफ जो डाइट पहले ज़माने में होती थी, कुछ भी मानो आजकल नहीं है। तली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें सब मार्केट से खाते हैं। तो सारा शरीर के ऊपर ही इफ़ेक्ट होता है, इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट उसका घुटनों पे भी तो पड़ता है। डॉक्टर साहब, अगर यहाँ की इस सेकंड फर्स्ट स्टेज की बात करें, हुँ, हुँ। तो क्या इस स्टेज पे मेडिसिन से और दवाइयों से जो है इसका इलाज संभव है? ऑपरेशन की जरूरत यहाँ नहीं पड़ने देखो, वाली? इस स्टेज पे हम यदि नॉर्मल पेशेंट को इसी स्टेज पे छोड़ देंगे, तो विदिन 5 ईयर, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स में उसके घुटने 100% इस स्टेज पे या फिर ऑपरेशन की समस्या आ जाएगी। तो इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं हम, रिवर्स नहीं कर सकते, हेल्दी नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को यहाँ से रोक के थोड़ा बहुत रिपेयर, या फिर ये यहाँ से ये जो थर्ड फोर्थ स्टेज आने वाली है, इसको स्लो करना, ये एक्सरसाइज मेडिसिन से हम कर सकते हैं। तो इस स्टेज के बाद फिर आगे क्या स्टेप रहता है? कौन सी स्टेज पहुंच जाती है जहां पर फिर आदमी को सोचना ही पड़ता है कि अब ये चेंज ही होंगे? देखो, आगे एडवांस स्टेज चली जाती है, जिसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो इरोजन है, ये जो गड्ढे हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये जब इन पेशेंट्स में रेस्ट पेन आ जाता है, बैठे बैठे रात को सोते हुए भी इनमें दर्द होगा, ठीक है। साथ में वजन रखते ही बहुत सारे पेशेंट वजन नहीं रख पाएंगे, तो हम दर्द कम करने के लिए क्या करेंगे? पेन किलर्स लेंगे। तो हमें डेली, कभी कभी एक बार या फिर 2 बार हफ्ते में डेली पेन किलर का हम यूज करने लगेंगे। तो ये हो गई एडवांस स्टेज। इसमें और भी एडवांस होती है जो इस स्पेसिमेन में नहीं है। उसमें क्या है कि यहाँ पे बोनी डिफेक्ट हो जाते हैं। आपने बहुत आसपास देखा होगा कि घुटने टेढ़े हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं, क्योंकि जब परत घिस जाती है,
कई लोग चलते रहते हैं उसी में दर्द की गोलियां खा खा के, तो घुटने बिल्कुल टेढ़े होते रहेंगे, हड्डी भी घिसनी चालू हो जाएगी है, जो ज़्यादा दिक्कत और सामना करना पड़ सकता जो है। और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। हम्म। तो फिर आता है आगे सर्जिकल ट्रीटमेंट, एडवांस लेवल की जो हमें घुटना घिसने वाली प्रॉब्लम होगी उनके लिए अनिवार्य होता है कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट करें। बट ऐसा नहीं है कि यदि मान लो हमें एक्सरे में या फिर पेशेंट की कंडीशन में दिख रहा है कि है ये, कि उसमें हर पेशेंट में ही सर्जरी करें। सर्जरी का इंडिकेशन क्या है? वो है पेन, अनबियरेबल इनटॉलरेबल पेन, जिसको हम डेली 2-2 3-3 बार मेडिसिन के बावजूद भी नहीं रोक पाते, क्योंकि पेन किलर्स जो खाते हैं हम, उससे हमारे जो शरीर पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, हार्ट पे, लीवर पे, स्पेशली किडनी के ऊपर। तो ये सब चीज़ों की जब पेन किलर्स की आवश्यकता पड़ने लगती है, घुटनों में टेढ़ापन आ जाए, या फिर फंक्शनल लाइफ पेशेंट की, अब हमारे बड़े बुजुर्ग यदि हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि टॉयलेट बाथरूम के लिए हमें सहारा दे के लेके जाना पड़ेगा, तो ये एक मोर्बिडिटी हो गई, मतलब पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कम हो गई है। तो फिर मेडिकल का क्या फ़ायदा? मतलब मेडिकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसका क्या ट्रीटमेंट का फ़ायदा है? उसका यही फ़ायदा है जो टेक्नोलॉजी इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि पेशेंट को बढ़ती उम्र के साथ एक फंक्शनल लाइफ भी दी जाए, जो बीमारी है उसको कम किया जाए। तो अभी एडवांस स्टेज की बात करें तो इसमें जो फर्दर जो ट्रीटमेंट आता है दैट इज़ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। आजकल इस सर्जरी को हम नी रिप्लेसमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रीसरफेसिंग सर्जरी, क्योंकि पुरानी परत ये थी जो घिस गई है, उसको हटा के हमने नई परत को लगा दिया है। ठीक है, जैसे आप ये परत देख रहे हैं, इसको मैं आपको इस स्पेसिमेन में ही निकाल के भी दिखा देता हूँ, इसमें निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये परत एक नए रूप से हम डालते हैं। ये ऊपर की परत होती है, ये नीचे की परत होती है, ये बीच में एक वाइट कलर का मटेरियल जो गद्दी के उसमें होता है, अल्टरनेटिव होता है। तो ये आर्टिफिशियल परत होती है, ये एक विदेशी धातु से बनी होती है, एलॉय होता है मल्टीपल जो धातु है मेटल्स का। तो इस ये आर्टिफिशियल परत को एक बोनी कट लेते हैं हम, जो परत हटा के कंप्यूटर से या फिर ऑपरेट करके इसको फिट करते हैं, और इस परत में कोई खून का दौरा नहीं है, तो इसमें हमें पेन नहीं होगा। ये नी रिप्लेसमेंट होता है। डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली हम लोगों को समझा रहे हैं। अगर लोग अब भी ना समझे, यानी आखिरी रास्ता फिर वो चेंजिंग का ही रहता है, ऑपरेट करके फिर आपको या तो चेंज करवाना पड़ेंगे घुटने आर्टिफिशियल, जिस तरह से आप बता रहे हैं। देखो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो नेचुरल भगवान की दी हुई चीज़ है, जब तक हमें हमारी लाइफ चल सके, जब तक गाड़ी चल सके, तब तक चलानी चाहिए। बट बहुत ज़्यादा धक्का भी नहीं लगाना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ खाना, या फिर बेड रिडन हो गए हम कि नहीं मैं तो आगे की ज़िंदगी बेड पे ही काट लूँगा, तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है नी रिप्लेसमेंट। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे एक मिथ है, मैंने बहुत सारे लोग पेशेंट आते हैं मेरी ओपीडी में, बोलते हैं नहीं जी हम तो बैठ जाएंगे बेड पे, वो फलाना फलाना का ख़राब हो गया तो अच्छा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं नेगलिजेंसी भी है, लोगों के बीच में गलत धारणा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बट कोई भी प्रोसीजर हो, कोई भी सर्जरी हो, इवन एक इंजेक्शन लगाते हैं, देखो उसका 1% तो वो होता है। यदि 1000 लोगों की सर्जरी होती है तो मेरा मानना है कि 998 तो बढ़िया होंगे जी। लेकिन 2 लोग हैं, हो सकता है उनको और किसी वजह से, या फिर केयर नहीं मिली वैसी, फिजियोथेरेपी नहीं मिली वैसी, या ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ होती है। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, बट वो 2 लोगों के कारण 998 पीपल का घाटा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए डॉक्टर साहब, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी कि एंड ऑफ घुटने की जो स्टेज है वहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर इसकी रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो कितना खर्चा रहता है, क्या आम व्यक्ति इसको वहन कर सकता है, या किस तरह से हॉस्पिटल जो है वो मदद करता है इसमें? देखो, जो रिप्लेसमेंट की सर्जरी है वो हर पैनल में एक तो अवेलेबल होती है। जैसे कि आयुष्मान की बात करते हैं, तो आयुष्मान कार्ड धारकों में भी ये सर्जरी इम्पोर्टेड इम्प्लांट के साथ, ठीक है। जनरली एक मिथ रहती है, लोग बोलते हैं कि लाइक आयुष्मान में तो इंडियन इम्प्लांट डलता है या बेकार वाला इम्प्लांट, ऐसा कुछ नहीं है। इम्पोर्टेड इम्प्लांट डलता है आयुष्मान में, और उसके बाद मतलब जो मैक्सिमम लोग जिनमें आयुष्मान कार्ड है उनमें हम ये काम कर सकते हैं। सेकंड, जो बहुत सारे पैनल्स होते हैं, जैसे
हरियाणा गवर्नमेंट, कोई भी टीपीए के पैनल हुए, स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, जो भी पैनल्स है जितने भी, तो सब ईएसआई हुआ, ईसीएचएस हुआ, सारे हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हर चीज़ के अंडर ये सर्जरी आती है जिसको कैशलेस वगैरह हम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो निकल कर आई है, अक्सर लोगों की धारणा ये है कि आयुष्मान कार्ड के अंदर ये इलाज नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर बताया है कि ये आयुष्मान कार्ड के अंदर भी इम्पोर्टेड, यानी कि इंडियन से कोई भी जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं होगी। इम्पोर्टेड जो रिप्लेसमेंट का जो हिस्सा डलेगा वो आपको आयुष्मान कार्ड के तहत भी आप जो है वो इसका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रैक्टिकली चीज हम आपको आज दिखा रहे हैं। अक्सर मौखिक हम आपको दिखाते थे, बताते थे कि घुटना में किस तरह का दर्द हो सकता है और घुटने में अगर दर्द है तो उसकी स्टेज क्या रहेगी। लेकिन आज हम आपको प्रॉपर तरीके से फर्स्ट सेकंड आपका स्वस्थ घुटना कैसा रहेगा, उसके बाद स्टेज कैसी रहेगी, उसके बाद अगर हम फिर भी गलत धारणा रखते हैं या हम उसके और सचेत नहीं रहते तो आपका घुटना कैसा रह सकता है, एंड ऑफ स्टेज पर आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप सही तरह से नहीं चल पा रहे या आप सीधा बेड पर ही बैठ गए हैं, तो उसके लिए फिर प्रॉपर आपको जो रिप्लेसमेंट का, जैसे नी रिप्लेसमेंट का डॉक्टर साहब ने बताया, तो उस स्टेज पर आएंगे। लेकिन वो स्टेज पर भी अगर आप पहुंचते हैं तो उसका इलाज कैथल में आपके सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो है वो मौजूद है। आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के तहत भी जो है वो इलाज करवा सकते हैं। अगर आयुष्मान कार्ड भी अगर आपके पास नहीं है तो तमाम जो पैनल पर जो इनके इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं या पैनल पे तमाम जो बैंक से या हरियाणा सरकार से जो पैनल पर तमाम जो पॉलिसीज हैं उनके तहत भी जो है वो इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अंत में अगर बात कहना चाहे तो क्या कुछ लोगों को कहना चाहेंगे, कैथल के शहरवासियों को कहना चाहेंगे? देखो, मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। जो हमारा सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है एट प्रेजेंट, यदि हम इसी बीमारी की और इसी सर्जरी की बात करें, ये वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन होल हरियाणा, नॉट इन कैथल। और ये एक कैथल के लिए बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि जो लास्ट 1.5 ईयर में मैंने खुद ने जितने नी रिप्लेसमेंट अपने सेंटर पे किए हैं, उतने मुझे नहीं लगता हरियाणा के किसी भी सेंटर में इतने नी रिप्लेसमेंट हुए हैं। और मेरे जो फॉलोअर्स है, जो पेशेंट है, वो दिल्ली, करनाल, सोनीपत, अम्बाला, इवन चंडीगढ़ से भी यहाँ पे आके नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं। तो मतलब ये एक छोटी सर्जरी है, कोई ऐसे हार्मफुल और बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है जिसके लिए मतलब आपको कहीं दूसरे सेंटर पे या दूर कहीं जाना पड़े। आप खुद के घर के पास जो सर्जरी कराते हैं उसके बेटर रिजल्ट होते हैं, क्योंकि समय पे आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनकी देख-रेख में रह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो हमने डिस्कशन किया, जो चर्चा किया है, कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और घुटने बचाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी वीडियो के शुरुआत में भी बोला है, कि एक्सरसाइज पे ध्यान दें। कुछ प्रिकॉशंस होती है, 50 इयर्स प्लस वाले जो हैं उन घुटने मोड़ के धरती में ना बैठे, आलती-पालती ना मारें, ठीक है? और सैर करने जाएँ, वज़न को कम रखें। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको इवन ऑपरेशन की नौबत से भी बचा जा सकता है। डॉक्टर धन्यवाद। साहब, अब तक अगर बात करें तो कितने क घुटने जो हैं यहाँ बदले जा सकते हैं और अब लोग वो किस तरह से स्वस्थ हैं? और क्या स्टार्टिंग स्टेज में जब रिप्लेसमेंट होती है तो क्या किसी तरह के पेन का वो इफ़ेक्ट कब तक जो है वो लोग जिसका रिप्लेसमेंट हो वो महसूस कर सकता है कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ? देखो, मैं इस चीज़ में थोड़ा-सा टाइम लूँगा। जैसे जब मैं इनिशियली यहाँ पे आया था, मुझे लगता था कि कैथल में कोई नहीं रिप्लेसमेंट नहीं करवाएगा, क्योंकि मैं एम्स में, सफदरजंग में, वहाँ बीएल कपूर में, वहाँ पे मैंने सब जगह काम किया है। तो वहाँ पे जो मेरी मेन स्पेशलिटी है, नी, शोल्डर, हिप रिप्लेसमेंट या स्पोर्ट्स इंजरी की है। तो यहाँ पे जब मैं 1-2 महीना था तो मुझे लगा नहीं, मैंने कुछ पेशेंट्स का करा आगे, 1-2 पेशेंट ही था उनमें। जी। बट उनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। तो उन्होंने जाके आगे बहुत लोगों को बोला, बहुत पेशेंट आने लगे। तो विदिन लाइक 2 इयर्स में हमने यहाँ पे 1557 जॉइंट्स ऑलरेडी चेंज कर जी। चुके हैं हम यहाँ अपने सेंटर पे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पेशेंट सैटिस्फाइड जा रहे हैं। अब बात करते हैं दर्द की। जैसे आपने बोला, जो ऑपरेशन होने से पहले हम कमर में एक टीका लगाते हैं और साथ में एक पाइप डालते हैं, जिसको एपिड्यूरल बोलते हैं, और जो कमर का टीका स्पाइनल होता है। उससे पैर सुन्न हो जाते हैं। सुन्न 6-8 घंटे सुन्न रहते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दर्द नहीं रहता, क्योंकि जो हमने पाइप डाली है उससे हम लगातार दवाइयाँ चालू रखते हैं, जिससे घुटनों में सुन्नपन रहता है, जी। जख्म का दर्द जी। नहीं होता। जिसके लिए हम जल्दी से फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी मतलब घुटने का मुड़ना। इवन
जो हल्के पेशेंट होते हैं, जो जिनका वज़न कम होता है, उनको मैं दावा करता हूँ कि विदिन 8 से 10 घंटे बाद यहाँ पे हम चला देते हैं बिना किसी वॉकर की सहायता के। जो हैवी वेट वाले भी पेशेंट हैं, 2 या 3 दिन के अंदर बिना वॉकर के वो चल के डिस्चार्ज जाते हैं। तो इतने अच्छे रिज़ल्ट्स देख के सैटिस्फैक्शन देख के काफ़ी मतलब डेली हमारे सेंटर पे 3 से 4, कभी-कभी तो 10-10, 12-12 भी जोड़ चेंज होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और कैथल शहर के वासियों को देने के लिए। और कैथल शहर के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखता है, भले कैथल शहर ना हो, तो आप अपना अगर घुटने के दर्द से कहलाते हैं और आपसे चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, तो आप तुरंत कैथल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिग्नस में पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब एक छत के नीचे तमाम इलाज संभव है।